फिर से बोलो। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिय बिहारी। सिया राम ने सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आए हुए राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तों को जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल हमने सुना कि कल की कथा में संपूर्ण नारद जी का चरित्र सुना हमने। नारद जी को अभिमान हुआ तो वह हमने सारी कथा सुनी और किस तरह उनका अभिमान भगवान ने दूर किया, पूरी कथा हमने सुनी। शिव जी कहते हैं पार्वती जी को कि भगवान के अनेकों अनेक अवतार इन्हीं कारणों की वजह से होते हैं। तो भगवान का अनंत, क्योंकि हरि अनंत और हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविध सब संता। तो जैसे जैसे ये घटनाएं घटती हैं
उसी हिसाब से भगवान अवतार लेते हैं और जिन्हें संत जन बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं उन कथाओं को, क्योंकि उन्हीं कथाओं के कारण हमें सांसारिक जीवों को ज्ञान होता है। सभी को जब ऋषि मुनियों को, इतने बड़े मुनियों को ऋषि ज्ञान भगवान के द्वारा हुआ, तो हम लोगों को भी भगवान किसी न किसी तरह संतों के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, सत्संग के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, कथाओं के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। और उसके बाद शिव जी बताने लगे पार्वती जी को कि किस तरह से इस संसार की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मनु और शतरूपा को प्रकट किया। मनु और शतरूपा को सृष्टि का भार सौंपा। उनके 5 संतति हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई, जिनका संपूर्ण वृत्तांत मैंने कल बताया। अब आगे की कथा आज सुनते हैं। और नारद जी का जो मोह हुआ था, नारद जी को जो भ्रम हुआ, मोह हुआ, अहंकार हुआ, वो यहाँ छोटा सा समझना चाहिए कि हम सारे सांसारिक जीवों को मोह होता है। और मोह होता किस वजह से है? इच्छाओं की वजह से। क्योंकि इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती और प्रत्येक जीव के साथ 5 इच्छाएं जरूर रहती हैं, ना उस 5 से ज़्यादा होती हैं, ना 5 से कम होती हैं। 5 इच्छाएं कौन सी? वही नारद जी को हुआ था, वही मोह। 5 इच्छाएं कौन सी? हमको आँख मिली है तो हमारी इच्छा होती है कि हम सुंदर सुंदर चीज़ें देखें। हमको कान मिले हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें सुनें। हमारे पास त्वचा है तो हमारा मन करता है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ों को स्पर्श करें, अच्छी अच्छी चीज़ों को छुएं, स्पर्श करें। हमारी जिह्वा जो दी भगवान ने, तो हम सुंदर सुंदर, हम कुछ भी इससे बोलने का करें, है ना। तो ऐसे ही सारी इच्छाएं जो होती हैं, नाक दी तो हम सदैव ये सोचते हैं कि हमें सुंदर सुगंधित सूंघने को मिलती जाए। पर इच्छाओं में और ज़रूरतों में भी फर्क होता है। ज़रूरतें कितनी होती हैं? ज़रूरतें, जीवन में ज़रूरत सिर्फ 4 चीज़ों की होती है: रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। ये 4 चीज़ें हमें जरूरी है। कल नारद जी के प्रसंग से हमने यही सीखा कि ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, इच्छाएं पूरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं होती। इच्छाओं को कितनी भी तुम्हारी इच्छाएं कभी पूरी होंगी ही नहीं। एक पूरी होगी तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाएगी कि हमें ये चाहिए। जैसे किसी के पास धन है, वह उसके पास अगर 1 लाख 2 लाख आ गया तो वो सोचेगा करोड़ हो जाए, करोड़ आ गया तो वो सोचता है कि 10 करोड़ हो जाए। एक गाड़ी आ गई, सोचेगा 2-4 और अच्छी लग्जरी कारें और आ जाएं, है ना। तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए इच्छाओं के पीछे हम जीवों को नहीं दौड़ना चाहिए। नारद जी भी इच्छा के पीछे दौड़े थे। उनको ये इच्छा हो गई कि संसार, सब दुनिया विवाह करता है, मैं भी विवाह का सुख लूं और मैं भी विवाह करूं। तो उनकी वह इच्छा भगवान ने पूरी नहीं होने दी। ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए जीव को, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आगे की कथा कहते हैं। और करैया साके फल कंदा, सुरई गम सचिदानंदा, पुण्य तू करने कपलाही, बारी अदा मूल फल त्यागे, और अविनाश निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई।
मनु जब उन्होंने सृष्टि की रचना शुरू की और उनके बच्चे हुए, 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए, सबकी उन्होंने गृहस्थी बसा दी, पुत्र पौत्रादि भी हो गए उनके यहाँ। जब उन्होंने देखा कि हम तो बूढ़े हो गए हैं बहुत, और अब हमें भगवान में मन लगाना चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए, और उनको बड़ी कि हम तो ये गृहस्थी का भार उठाते उठाते ही हम तो वृद्ध हो गए बिल्कुल। तो ऐसे ही हम सांसारिक जीव भी जिम्मेदारियों को पूरा करते 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 वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं और ध्यान ही नहीं देते कि हम आए किस लिए थे। यह शरीर हमें, ये मनुष्य शरीर हमें मिला किस लिए, ये हम भूल ही जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते हम उस चीज को भूल ही जाते हैं। इसलिए हमें निरंतर अपना धर्म निभाते हुए, अपना सब जिम्मेदारियां निभाते हुए, प्रभु ये नहीं कहते कि तुम काम मत करो, तुम कमाओ मत, तुम खूब कमाओ, तुम खूब पैसा कमाओ, परंतु उस पैसे को धर्म से जोड़ो। तुम खूब कर्म करो, पर कर्म करते हुए सदैव भगवान का चिंतन करते रहो, क्योंकि कर्म करना कोई बुरी चीज नहीं है। अकर्मण्य होके तो रहना ही नहीं चाहिए, गृहस्थ धर्म भी निभाना चाहिए। और गृहस्थ में रहते हुए सभी की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए सदैव गृहस्थ को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे घर पर यदि कोई अतिथि आया है तो वह भूखा न जाए, अतिथि की भी सेवा होनी चाहिए। जो बन पड़े, जरूरी नहीं है कि आप उसे 56 भोग ही खिलाओ, जो रूखी सूखी दाल रोटी आप खाते हैं उसी में सभी का आदर कीजिए। तो सब कर्म करते हुए अपने धर्म निभाइए। तो शत्रुपा और मनु जी जब उन्होंने सारे अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी कर ली, तब उन्हें ध्यान आया कि हम तो बिल्कुल बुढ़ापे में पहुंच गए और हमने भगवान का सिमरन किया ही नहीं। तो फिर 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको 12 अक्षर मंत्र कहते हैं। वे 12 मंत्र का निरंतर जाप करने लगे और कुछ दिन उन्होंने ये तपस्या करने लगे। जब दोनों घर छोड़कर निकल गए तो वे साग फल और कंद का आहार करने लगे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। कुछ समय तक तो उन्होंने कंद मूल फल खाए, परंतु वह भी छोड़ के फिर वे सिर्फ जल पीकर ही भगवान की आराधना करने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उस प्रभु को अपनी आँखों से देखें, और जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, परमार्थवादी है, ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, हमारी अभिलाषा है, वो दोनों सोचते हैं शत्रुपा और मनु जी कि हमारी अभिलाषा है कि हम इन्हीं नेत्रों से उनका दर्शन कर सकें, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते रहते हैं, जो आनंद स्वरूप आधा उपाधि रहित और अनुपम है, जिनकी उपाधि किसी के साथ दी ही नहीं जा सकती, अनुपम है, अलबेले हैं, जिनका कुछ वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते रहते हैं। क्योंकि जब जब अवतार होता है तो भगवान का अंश ही तो होता है, तो उनके अंश से अनेकों शिव, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु अवतार लेते रहते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक
के बस में और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। इतने विवश हो जाते हैं जब भक्त उनके लिए तड़पता है, भक्त उनके लिए जब निरंतर उनका चिंतन करता है, तो वह इतने विवश हो जाते हैं जिसके लिए उनको शरीर धारण करना पड़ता है। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी भी अभिलाषा जरूर पूरी होगी। ये कहते हुए और निरंतर प्रभु का चिंतन करते हुए वे दोनों उपासना करने लगे। इस प्रकार जल का आहार करते करते, तप करते करते 6000 वर्ष बीत गए उनकी। फिर 7000 वर्ष सिर्फ न उन्होंने कुछ खाया और जल को भी त्याग दिया, सिर्फ वायु का आहार करने लगे। 7000 वर्ष उन्होंने इसमें बिताए। और बरस सहस 10 त्यागे उसो, ठाड़े रहे एक पद दो, बिहरि हरि तप देखे अपारा, मनु समी आए बहु बारा, मांगऊ पर बहु बाटे लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए, अस्थि मात्र हो गए शरीरा, तभी मना जे मनई नहीं पीरा, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नपरानी, मांगु मांगु बर वैष्णव वाणी, परम गंभीर कृपा मत सानी। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया। उन्होंने वायु को जो ग्रहण करते थे 10,000 वर्ष आगे वह भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे, दोनों मनु एंड शत्रुपा एक पैर पे खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए, कई बार आए, उनको तरह तरह के प्रलोभन दिए कि किसी तरह ये मान जाए, अपनी हट छोड़ दें, परंतु उन दोनों ने हट नहीं छोड़ी। विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए और तरह तरह से कि वर मांग लो, आपने इतनी तपस्या की है, कुछ वर मांगिए। परंतु उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी भी तरह डिगे नहीं, हिले नहीं, तथापि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, बिल्कुल ढांचा बन गए, फिर भी वे न हटे। फिर भी उनके मन में जरा भी परंतु दुख नहीं था, उस चीज का पीड़ा नहीं थी, क्योंकि वह अपनी खुशी से अपने हृदय में प्रेम को धारण करके वह तपस्या कर रहे थे। क्योंकि उनके एक ही अभिलाषा थी कि इन नेत्रों से हम किसी भी तरह भगवान के रूप का दर्शन कर सकें। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई ये आकाशवाणी हुई, वर मांगो वर मांगो। आकाशवाणी भी होने लगी। मृतक जियावनी गिराव सुहाई, श्रवण रंध्र मोर पूरी जब आई, दस पुष्ट कन भये सुहाए, मानव आवई भवन के आए, श्रवण सुहासम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। मुर्दे को भी जिला देने वाली जब सुंदर वाणी आकाशवाणी हुई, भगवान की जब वाणी उन्होंने अपने कानों के छेदों के द्वारा जब सुनी, तो जब उनके कानों के द्वारा हृदय तक वह वाणी पहुंची, तब राजा रानी के शरीर इतने सुंदर हो गए, जैसे बिल्कुल यंग हो गए, बिल्कुल जवान हो गए,
और ऐसे कि मानो अभी अभी ये घर से आए हैं वन में। इतने सुंदर, एकदम साफ सुथरे, चमकीले, बहुत ही सुंदर लगने लगे। और कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले कि प्रेम हृदय में समाता न था। इतना प्रेम था कि उनके हृदय में प्रेम समा नहीं रहा था, गदगद हो रहे थे अंदर से। और सुन सेवक सुरतर सुरती वृक्ष और कामधेनु के समान है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं, शरणागत के रक्षक हैं और जड़ और चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले। जब ऐसी आकाशवाणी हुई तब मनु और शत्रुपा जी दोनों प्रार्थना करने लगे कि हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है। शिव जी किसकी आराधना करते हैं? राम और सीता जी की, विष्णु भगवान की। तो जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति करने के लिए मुनि लोग अनेकों अनेक यत्न करते हैं, जो काकभुसुंडी जी के मन रूपी मानस सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देख सकें। हमारी एक ही अभिलाषा है, हमें कुछ नहीं चाहिए। शुरू में मैंने जो इच्छाओं के बारे में बताया था कि इच्छाएं तो तृप्त कभी होती ही नहीं है, जरूरतें पूरी करनी चाहिए मनुष्य को। इच्छाएं तो निरंतर बढ़ती ही जाती हैं। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। परंतु यह मनु और शत्रुपा जी सांसारिक इच्छाओं से परे हैं। इनकी सिर्फ एक ही इच्छा हम मनुष्यों को भी रखनी चाहिए कि निरंतर हमें, यदि मनुष्य रूप धारण किया है तो हमें निरंतर प्रभु का चिंतन करना चाहिए। प्रभु का चिंतन ही बहुत जरूरी है। राजा रानी के कोमल, विनय और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। मनु और शत्रुपा जी के सामने प्रकट हो गए। और कैसा उनका रूप था? नील सरोरुह नील मणि, नील नीर हरि श्याम, लाजई तन शोभा निरति, कोटि कोटि सति। भगवान की
प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाएं। इतना सुंदर उनका शरीर के कुछ जिसके लिए शब्द नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है उनकी रूप का बयान करने के लिए, मेरे पास उनके रूप बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर दीवा, अगर अरुण रज सुंदर नासा, विपर निकर विनिंदक हासा, नव आंब की छवनी की, चितवनी ललित भावती की, प्रभु मनोज चाप विहारी, तिलक ललाट पटल तुटिकारी, कुंडल मकर मुकुट सिर ध्वजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा, श्रीपुर श्रीवत्स रुचिर वनमाला, परिहार भूषण मणिजाला, केहरि कंधरि चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर देऊ, कर सरिस सुभग भुजदंडा, कठिन संग कर सर कोदंडा। उनका मुख वर्णन करते हैं तुलसीदास जी कि उनका मुख शरद के पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान उत्तरे रेखा युक्त, चढ़ा उतार वाला, लाल लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर, नासिका अत्यंत सुंदर। हंसी चंद्रमा की किरणावली को भी नीचा दिखा दे, इतनी सुंदर प्रभु की हंसी है। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान, जैसे खिला हुआ सुंदर कोमल नया नया कमल हो, ऐसी उनकी नेत्रों की छवि। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती है, टेढ़ी टेढ़ी भौएं तो कामदेव के धनुष को भी लज्जित कर दें। ललाट पर प्रकाशमय तिलक, इतना सुंदर तिलक उनके कि ललाट प्रकाशमान हो रहा हो जैसे। कानों में मकराकृत मछली की आकृति वाले कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। इतने सुंदर नख से सिक तक भगवान लग रहे थे कि उनकी शोभा बस वर्णन नहीं की जा सकती। सिंह की गर्दन थी सिंह जैसी, सुंदर जनेऊ, भुजाओं में जो गहने थे वे भी बहुत सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड बाजू, कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनंदक पीठ पट उदर देख वरती, नारी मनोहर लेत जनु जमुना भंवर छवि। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर था उनका, बिजली को लजाए, बिजली की चमक उसके आगे कुछ भी नहीं है। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं, त्रिवली नाम की, नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी की भंवर हो, जैसे यमुना नदी में भंवर गोल गोल घूमती है, ऐसे सुंदर भगवान की नाभि की छवि देखते ही बनती थी। बड़ी अद्भुत सुंदर रूप यहाँ तुलसीदास जी ने वर्णन किया भगवान का। तो बड़े ही सुंदर भगवान लग रहे हैं और मनु और शत्रुपा जी उनके दर्शन कर रहे हैं। पद राजीव बरनी नहीं धारी, मुन मन मधु प्रभसै जन माही,
बाल हैं, समझो कि उनमें मुनियों का निवास स्थान हो। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मानी तीन देवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से जगत की रचना हो जाती है। क्योंकि आदि शक्ति हैं, उनके भौं के एक इशारे से जगत की संरचना हो जाती है। भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी के साथ बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा नेत्रों के पट पलकों को रोके हुए, पलकों को बिना झपकाए हुए एकटक देखते जा रहे हैं। छवि समुद्र हरि रूप कि मनु और शत्रुपा जी एकटक उन्हें देखते रहते हैं। उस अनुराग रूप को आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते उनका जी भरता नहीं था, अघाते नहीं थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुध भी नहीं रही। भगवान को देखते देखते वे इतने प्रेम में मग्न हो गए कि हम खुद का भी उन्हें भान नहीं रहा और सुध भूल गए। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह जैसे कोई लकड़ी गिर जाती है, ऐसे वे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही पर आप मांग लीजिए। मैं तुम्हें कोई भी वर देने के लिए तैयार हूँ। इतने प्रसन्न हो गए भगवान कि बोले कि कोई भी वर मांगो, क्योंकि उनकी इच्छा तो वही है भगवान को दर्शन करने की। दर्शन तो मिल गए, अब आगे उनसे भगवान वो लोग क्या वर मांगते हैं और भगवान क्या वर देते हैं, ये कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ। 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। नमस्कार। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम,
करूं, सुनो भक्त हनुमान। जहाँ कहूँ रामचरित्र होए, ता तुम करो बयान। सिया